वाटर स्ट्राइक और उसके बाद पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब ये डबल स्ट्राइक दी तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की वो पंक्तियां याद आ गईं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हिंदुस्तान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब शब्दों का समय नहीं, प्रहार का समय है। और प्रहार के पहले हम आपको चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं। पहले वाटर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को प्यासा रखने व बर्बाद करने के लिए तैयारी, और उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक के जरिए अंतिम चेतावनी, जिसके बाद न कोई माफी होगी न कोई रियासत, बस रण होगा। दोस्तों, कहते हैं कि किसी के सेहत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त अस्पताल में हैं। भारत सरकार पाकिस्तान पर अंतिम फैसला देने के मूड में है, लेकिन पाकिस्तानियों को सोचने की जरूरत है कि हिंदुस्तान क्यों बदल गया। क्यों वो हिंदुस्तान जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता था आज पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाना चाहता है। आखिर क्यों पाकिस्तान को कंगाल करके बर्बाद करना चाहता है। पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि यही हिंदुस्तान कोविड के समय हमारे लिए दवा भिजवाया था। जब उनके बच्चों पर आतंकी हमला हुआ था तो हमने भी आंसू बहाए थे। पाकिस्तान को लेकर हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी रवैया सही था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को ही देख लीजिए, वो पाकिस्तान तक चले गए थे रिश्ते बचाने के लिए। लेकिन आज न खेल है, न व्यापार है, न कलाकार है और न ही सोशल मीडिया। आज पानी की बूंद तक को लेकर हमने वाटर स्ट्राइक कर दिया है। उनके राजनयिकों को यहाँ से हटा दिया, उनके लोगों को यहाँ से भगाया गया, और तो और पाकिस्तान का हिंदुस्तान में दिखना भी बंद कर दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भारत को ये कदम उठाना पड़ा। भारत जैसा देश जो दुनिया का स्वागत करता है, वो क्यों अपने ही पड़ोसी देश का हुक्का पानी बंद करने में लगा हुआ है। सरकार ने क्यों इनका डिजिटल बंद करवा दिया। हमारे पड़ोसियों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक बार में नहीं हुआ। इसके एक दो नहीं बल्कि 7 कारण मौजूद हैं, जिस वजह से इंडिया अब उस जगह पर आ गया है कि यहाँ याचिका नहीं रण होगा। दोस्तों, शिमला समझौता तो कर लिया, लेकिन पीठ में खंजर भोंकने की पाकिस्तान की पुरानी फितरत है, क्योंकि 7 बार पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ खून की होली खेली है। और आज की इस वीडियो में हम आपको उन 7 कारणों के बारे में बताएंगे, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। साल 1993 मुंबई बम धमाका। दोस्तों, साल 1993 में मुंबई में बम धमाका होता है। भारत के इतिहास का सबसे बदनसीब दिन था वो, जब पाकिस्तान में पल रहे कायर आतंकियों ने मुंबई की धड़कनों को लहूलुहान कर दिया था। 12 भीषण धमाके किए थे। धमाकों में ऐसा जहर घोला कि हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराहा में सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आई थी। बेकसूर लोगों की जानें ली गई थी, लेकिन पहली बार था, इसीलिए हम शांत रहे। 13 दिसंबर 2001 संसद भवन हमला। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र का वो काला दिन जब पाकिस्तान की नापाक सरजमीन पर पलने वाले जैसे मोहम्मद के वो 5 आतंकवादियों ने देश के सबसे पवित्र इमारत संसद भवन पर हमला किया था। ये केवल आतंकवादी हमला नहीं था, बल्कि भारत के आत्मा पर एक सीधा कायराना वार था। दोस्तों, 16 नवंबर 2008 की वो भयानक रात, पाकिस्तान की नापाक औलाद के जरिए 10 पाकिस्तानियों ने मुंबई को नर्क में बदल दिया था। समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए और ताजमहल ओवरीज जैसे जगह पर खून बहा दिए थे। वो हमला नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की जंगली क्रूरता का खुला प्रदर्शन था। यहाँ भी मौका दिया गया, सिर्फ क्रिकेट बंद कर दिया गया था। 2016 पठानकोट एयरबेस हमला। दोस्तों, 2 जनवरी 2016 को सुबह के 3:30 बजे पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर भारी मात्रा में असलहा बारूद से लैस आतंकवादियों ने आक्रमण कर दिया था।
जिसमें 7 वीर जवानों की जान गई थी। 80 घंटे तक यहाँ की खूनी जंग में हमारे वीर जवानों ने वीर गति को पाई थी। आखिरी सांस तक लड़ते हुए दुश्मन के इरादों को चकनाचूर किए थे। 25 से अधिक जवान घायल हुए थे, लेकिन एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं लौट पाया और पाकिस्तान एक बार फिर से चर्चा में आ गया था। 2016 उरी हमला। दोस्तों, उरी हमला 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर होता है। एक ऐसा आतंकी हमला जिसमें 16 जवान शहीद हुए थे। सैन्य बलों की कार्रवाई में 4 आतंकी मारे गए थे। यह भारतीय सेना पर किया गया हमला था, जो लगभग 20 सालों में किया गया सबसे बड़ा हमला था और यहीं से भारत जवाब देना शुरू कर देता है, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक शुरू किया गया था कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2019 पुलवामा हमला। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाली CRPF के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। यह हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के निकट लेथपोरा इलाके में हुआ था। इसके बाद भारत ने इस पर बहुत ही कड़ाके से बदला लिया। एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को बमों से उड़ाया, लेकिन कायर पाकिस्तान 2019 में नहीं लड़ पाया तो कायरता के साथ 2025 में पहलगाम हमला किया। पहलगाम हमला करके हिंदुओं को निशाना बनाया। हिंदू पहचान होने की वजह से उन्हें मार डाला। 5 आतंकवादी मशीन गन लेकर नरसंहार करते हुए 26 मासूमों की लाशें गिरा दिए हैं। ये हमला हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए किया गया है। दोस्तों, 1993 से 2025 तक ये पूरे 7 हमले पाकिस्तान की कायराना घिनौनी काली धब्बे हैं, जो बताते हैं कि पाकिस्तान हमेशा हमारे पीठ पर हमला करता है। और अब बस, क्योंकि अगर पाकिस्तान हमसे खुल के लड़ने का साहस नहीं कर सकता तो साजिशें करके मासूमों के खून बहाकर बार बार आतंकवाद के रास्ते पर चलता है, तो फिर हमारे लिए भी अच्छा बनना सही नहीं है, क्योंकि अच्छे होने और बेवकूफ होने में अंतर है। और इसीलिए हमने पाकिस्तान पर ये डिजिटल स्ट्राइक और वाटर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। और इसका पाकिस्तान पर असर भी पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही कंगाल है और ये भारत के इस डिजिटल और आर्थिक चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस गया है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद उकसाने वाली और संवेदनशील सांप्रदायिक सामग्री फैलाने के आरोप पर भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया है। इन चैनलों के कुल 6.3 करोड़ सब्सक्राइबर थे। कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री की सिफारिश पर की गई है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।